सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ में हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अपनी शादी की खबरों की तस्दीक कर दी। हरीम शाह ने 24 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, नाम को सीगाए राज में रखा है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अपनी शादी की खबरों की तस्दीक कर दी है। जिस दिन मुझे करनी होगी तो मैं आप सबको बता दूंगी कि मैंने किससे करनी है। अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه टिकटॉकर हरीम शाह ने किससे शादी की? सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और दीगर अरकान असम्बली लाइल्म। अरकान असम्बली का कहना है कि जब हरीम शाह ने इतना कुछ बता दिया तो दुल्हे का नाम भी बता दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, ये ऐसी सिर्फ फेम हासिल करने के लिए एक वो शोशा छोड़ा गया है और इसमें जो मैं समझता हूँ ये कोई सच्चाई नहीं है। जिसने भी की है उसने उस लड़की को इज्जत दी है। अल्लाह पाक उन दोनों को खुश रखे, मेरी दुआ है। हरीम शाह रोज कोई ना कोई स्कैंडल सामने लेके आ जाती है। बाबा वही है, वही करी है जो फोटो में दिख रहा है। तो शादी आपने तो नहीं की है? यार अल्लाह करे ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है बहरहाल। हाँ, लेकिन वैसे ये अच्छी बात है अगर किसी भी दोस्त ने की होगी। मैं समझता हूँ कि ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ये एमपी है कौन जो तुर्की जाने वाला हनीमून मनाने के लिए? इंशाल्लाह इसको ढूंढेंगे, अगर हम में से होगा तो छुपेगा नहीं। हमारे सारे साथी जो हैं वो मुर्समाणु आइन लिखंदा कौन इंशाल्लाह डिजंदा कौन सामू इंदा पीपल्स पार्टी वालों होंदो तो सामू इंदो डिजंदो कौन यो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल मैं नहीं हूँ और वो दूसरा कोई होगा तो खुद ही पता चल जाएगा और आप लोग भी ढूंढ लेना। हरीम शाह कैसी शादी और तस्वीर में नजर आने वाले हाथ और घड़ी के सवाल पर सईद गनी भी मुस्कुरा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने हाथ खड़े करके अपनी घड़ी भी दिखा दी। हरीम शाह की शादी किससे हुई है? हरीम शाह ने शादी के बाद एक तस्वीर शेयर की थी, ताहम सईद गनी ने अपने हाथ खड़े करके घड़ी भी दिखा दी। इसी बारे में बात करेंगे, हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो हमारी तरफ से, 24 न्यूज़ की पूरी टीम और 24 न्यूज़ के नाज़रीन की तरफ से आपकी शादी की। आपने तस्वीर तो शेयर कर दी, नाम ही बता दें किसके साथ शादी हुई है? जी खैर मुबारक। अभी तो 1 वीक हो गया, अभी मीडिया को याद आया। चलें, मीडिया पर आ गया तो आपने जो तस्वीर शेयर की थी, अगर मुनासिब समझें तो वो खुशकिस्मत का नाम ही बता दें कि किसके साथ ये शादी हुई आपकी। पिक्चर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो कि खुद एक पॉपुलर फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका ताल्लुक पीपल पार्टी से है। बट बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन थैंक यू सो मच मुबारकबाद देने के लिए। ठीक है, तो हरीम कब तक जो है ये तमाम आपके चाहने वाले, आपके जो फैंस हैं, उन्हें मालूम हो पाएगा कि वो खुशकिस्मत इंसान कौन है? नहीं, जरूर। देखिए, निकाह करना कोई मेरे ख्याल में जुर्म वाली बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कुशीदा रखी जाए, और ना ही कोई ऐसी बात है कि जिसमें कोई गुनाह वाली बात है, और ना कोई गुनाह ना कोई जुर्म की है कि जो छुपाया जाए। और मुझे तो बताने में ज्यादा खुशी होगी और इंशाल्लाह मैं इजहार करूंगी, लेकिन थोड़े कुछ दिनों में इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने कहा कि एक हफ्ता पहले ये निकाह हुआ आपका, किस शहर में तकरीब हुई थी और किस जो है जगह पर हुई थी? जी कराची में। और कौन कौन सी शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी, अहम शख्सियात आई थी इस निकाह की तकरीब में? मेरे निकाह में ज़ाहिर सारे ही अहम थे, मेरे लिए तो सारे ही अहम होते हैं, वैसे भी जो भी आए। अच्छा, सारे। ठीक है, तो आपके हल्का अहबाब और जो दुल्हे मियाँ हैं उनके हल्का अहबाब के लोग यहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल, मेरी फैमिली की तरफ से मेरे फ्रेंड लोग थे, कुछ क्लोज फ्रेंड और उनके कुछ क्लोज फ्रेंड और वो थे। लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नाम डिस्क्लोज करेंगे। और दूसरा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँ कि ये जो
प्लीज थोड़ा इस बात पर गुरेज कीजिए। ठीक है हरीम, ये बताइएगा कि निकाह के वक्त जो है वो कुछ शराइत या हक महर जो आपकी तरफ से रखा गया, इस तरह की कोई चीज़? मेरी तरफ से हक महर मसनू नहीं रखा गया, जितना सुन्नत में, मैंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं। ठीक है, तो निकाह के मौके पर दुल्हे मियाँ की तरफ से आपको तोहफे में क्या मिला? जी उनकी तरफ से इतना कुछ बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखिए हरीम, आपके चाहने वाले जो है वो बहुत से जो है वो क्यूरियोसिटी रखते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हरीम को क्या मिला तोहफे में और हरीम ने किसके साथ शादी की, तो आप क्यों ये क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म नहीं करना चाह रही है? तोहफे च्वाइस होते हैं, वो मोहब्बत बढ़ाने के जरिए होते हैं और देने चाहिए। इनसे इंसान के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जो है तो मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन उन्होंने मुझे जो तोहफे में दिए वो खुद को दिए, और खुद जब वो मेरे पास है तो मेरे पास सारी चीज़ है। ठीक है, तो बाकायदा तौर पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद करेंगे इस सिलसिले में आप लोग? इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत जल्दी। ठीक है, और जो है कब तक इस तकरीब का इम्कान है? टर्की से वापस आने के बाद इंशाल्लाह। कहाँ से वापस आने के बाद? टर्की से वापस आ जाऊँ फिर, मेरी वैसे भी। ठीक है, तो आप तुर्की जा रही हैं, हनीमून के लिए जा रही हैं आप तुर्की? जी मैं हनीमून के लिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, और वापसी कब तक मुतवक्के है? जी 1 वीक, आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और कराची में होगी ये तकरीब? जी कराची में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने तस्दीक की है कि शादी उनकी हो गई है और तुर्की जा रही हैं वो हनीमून के लिए, और 1 हफ्ते के बाद यकीनी तौर पर बाकायदा एक बड़ी तकरीब में इसका ऐलान किया जाएगा। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 1 हफ्ता पहले उनका निकाह हुआ है और मारूफ शख्सियत हैं कोई जिनके साथ उनका निकाह हुआ है, लेकिन नाम उन्होंने बताना अभी मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, जिसके साथ उनकी शादी हुई है, जिसके साथ उनका निकाह हुआ है, और उन्होंने कहा कि उनके हल्का अहबाब और उनके जो हस्बैंड हैं उनके हल्का अहबाब के लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये निकाह की तकरीब हुई है। और अब वो तुर्की जा रही हैं हनीमून के लिए और वापसी पर वो एक बड़ी तकरीब का इनेकाद करेंगे कराची में, और उसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा और डिस्क्लोज़ किया जाएगा दुल्हे मियाँ का नाम कि वो कौन सी मारूफ शख्सियत हैं जिनके साथ हरीम शाह की शादी हुई है। ताहम हरीम शाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पीपल्स पार्टीज़ की वो एक मारूफ शख्सियत हैं जिनके साथ उनकी शादी हुई है। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और बहुत जल्द वो बाकायदा तौर पर नाम सामने लेके आएंगे जिनके साथ उनकी शादी हुई है। लेकिन 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उस शख्सियत का, उस शख्स का जिनके साथ उनका निकाह हुआ है और शादी हुई है, और अब वो तुर्की जा रही हैं हनीमून के लिए, और हनीमून से वापस आकर कराची में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें तमाम लोगों को और तमाम जो चाहने वाले हैं उनको मालूम हो पाएगा कि किसके साथ उनका निकाह हुआ है, किनके साथ उनकी शादी हुई है। मुल्क भर में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में जौहर टाउन धमाके के तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके में मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी मुलविस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि CTD ने जिम्मेदारों का तयन किया और दहशत गर्दों को 4 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। केस की तहकीकात का आगाज़ CTD पंजाब ने पेशा वराना अंदाज में किया और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के ज़िम्मेदारों का तयन किया और इस धमाके में मुलविस तमाम बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों की शनाख्त की गई कि सिर्फ 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया गया। दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ख़रीदार और इसकी हवालगी, बारूदी मवाद नस्ब करने वाले और रेकी करने वाले और धमाका में मुलविस तमाम दहशत गर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ़्तार किया गया है। दौरान तहकीकात दहशत गर्दों के इस नेटवर्क को माली मावनत फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी किरदारों के ताने बाने मकामी दहशत गर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलविस है।
अफगान खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। तमाम फरीकैन को मिल बैठ कर गुफ्तो शनीद के जरिए अफगान मसले का खुद रास्ता निकालना होगा। मजीद उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। खुद बैठ कर हल करें और रास्ता निकालें गुफ्तो शनीद के जरिए, और कोई हल है नहीं। अफगानिस्तान की एक छोटा सा अंसर है जो बात कर रहा है, लेकिन बिलअमूम जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो मुस्बत रोल है, जो पाकिस्तान की अहमियत है, उसको समझते हैं, उसके मुतरफ। अड्डे देने के हवाले से जो बातें चल रही हैं, क्लैरिटी तो काफ़ी हद तक आ चुकी है, लेकिन फिर उसके ऊपर दोबारा सवाल खड़े होते हैं। सवाल के उसका जवाब कोई नहीं है, सवाल को उठाता रहे तो उठाता रहे, लेकिन इस क्लैरिटी के बाद वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं रही। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को 3 बजे बुला लिया। इजलास में आला अस्करी हुकाम के शिरकत का कवी इम्कान है। इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी कमेटी है, उसका इजलास है, उसमें कोई ब्रीफिंग हो रही है, सुनेंगे उसके बाद ही कुछ बात कर सकते हैं। ब्रीफिंग क्या हुई है नहीं हुई है। अफगानिस्तान का इशू बताया गया है, अफगानिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो देखें ब्रीफिंग में क्या बताया जाता है, फिर वहाँ सवाल जवाब होंगे, उसके बाद ही कुछ सही पता चलेगा। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमको इस बात को सबसे पहले मद्देनजर रखकर अपने फैसले करने चाहिए। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की और बहुत मार खाई। आज वक्त है कि अफगानिस्तान के लिए जो पॉलिसी हो उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान के अवाम और उनकी खुद मुख्तारी का एहसास हो। हमें अफगानिस्तान की तारीख हमसे बहुत लंबी है, हज़ारों साल की तारीख है, तो उस बात को भी मद्देनज़र रखें, माजी की तारीख को मद्देनज़र रखें। हमें अफगानिस्तान के अवाम की जो राय है उसकी मुखालिफत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। बुनियादी बात सवाल है सर जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान। NCOC की जानिब से कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। शादी की तकरीब आउटडोर 400 अफराद की गुंजाइश से करने की इजाज़त है। रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा क्या फैसले किए गए हैं इजलास में? NCOC की जानिब से कारोबारी मराकज़ की टाइमिंग रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त और इनडोर पर 50% की पाबंदी आयद जो है वो कर दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का नया अमल भी बनाया जाएगा और NCOC का जो है रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमाज खोलने के हवाले से भी इजाज़त दे दी। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के अहकामात पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा मजमूई सूरत हाल क्या है गैस सप्लाई की? जी बिल्कुल, इस वक्त जो एंग्रो का जो LNG टर्मिनल की जो ड्राई डॉकिंग का जो मामला है उसकी वजह से जो है गैस की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्हें बताया जाए कि बड़े पैमाने पर गैस सप्लाई जो है बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जो CNG स्टेशन को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सीमेंट, फर्टिलाइजर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी आज रात से गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 29 जून से जो 5 जुलाई तक तमाम शोबों को गैस सप्लाई मुकम्मल तौर पर जो है वो इन जो स्पेसिफिक जो बताया जा रहा है कि ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LNG को कुदरती गैस में मुंतकिल करने वाला यूनिट सिंगापुर से कराची पहुंचा दिया गया। एंग्रो RLNG टर्मिनल से 600 mmCFT गैस सप्लाई बंद है। टर्मिनल हुकाम के मुताबिक 4 से 5 रोज में सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। मजीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है हुकाम का? जी, गैस बुरान जो संगीन है उसकी वजह ये थी कि जो LNG टर्मिनल था उस पर कुदरती गैस में जो मुंतकिल करने वाला जो प्लांट था उसमें तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से सिंगापुर से एक और जो है वेसल जो है पोर्ट कासिम पर पहुंच गया है और यहाँ पे बताया कि सिंगापुर से आज जो है कराची पहुंचा है, जो अब ये मुंतकिल होगा। तकरीबन 3 से 4 रोज में ये पुराने जो SRU जो लगा हुआ था जो कि RLNG को मुंतकिल करता है कुदरती गैस में, वो यूनिट यहाँ पर लग जाएगा, जिसके बाद गैस की सप्लाई जो है जो यहाँ पे 600 mmCFT शॉर्टफॉल हुआ है। मुल्क भर में जो गैस का बहरान हुआ है उसमें कमी का इम्कान है, लेकिन ये कहा जा रहा है 3 से 4 रोज, यानी कि अगर हम देखें तो मजीद जो है ये कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 जुलाई से। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
लाहौर में सब्जी फरोश के खिलाफ पहले सस्ती और फिर महंगी सब्जी बेचने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब्जी फरोश का इल्जाम है कि असिस्टेंट कमिश्नर का अमला 10,000 माहाना रिश्वत का मुतालबा करता था। इनकार पर मुकदमा दर्ज किए गए। सईद अहमद की रिपोर्ट देखिए। आखिर हो क्या रहा है? सब्जी सस्ती क्यों बेची? लाहौर में सब्जी फरोश वकास पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया पर खूब ले दे हुई, बहुत सोने आड़े हाथों लिया तो इंतजामिया ने महंगी सब्जी बेचने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मिलाकर डीसी लाहौर ने वजाहत दी, बोले कि मजिस्ट्रेट ने महंगी सब्जी फरोख्त करने पर ही सब्जी फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस्तगासा के मतन में गलती हुई, कार्रवाई का इंदराज मुतनाज़ खानों में किया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी काशिफ बशीर से वजाहत तलब कर ली। क्लरिकल मिस्टेक हुई उसने जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसने जहाँ पर असल कीमत लिखनी थी रेट लिस्ट की, वहाँ पर उसने कीमत लिख दी दूसरी जो जिस पे बेची आ रही थी, और जहाँ पर अप्रूव्ड कीमत लिखनी थी वहाँ पर उसने दूसरी कीमत लिख दी। वहाँ पर इस्तगासा साथ ही चला गया और एज इट इज़ वो FIR दर्ज हो गई। सस्ती सब्जी बेची या महंगी, सब्जी फरोश वकास मजीद ने कुछ और ही कहानी सुनाई। AC के बंदे आए, उन्होंने आके मुझे ब्लैकमेल किया। मैंने उनको 10,000 रुपया दिया। उसके बाद मेरा काम चलता रहा और मुझे नुकसान हो गया। दोबारा फिर वो रमज़ान में आए, एक दिन पहले रमज़ान से आए। उन्होंने आके मुझसे दोबारा मंथली मांगी, मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। AC साहब ने खुद आए हैं, उन्होंने आके इधर रिट की है, मुझे उन्होंने अरेस्ट किया। मेरा सारा सामान इधर दुकान का वो ले गए हैं। सब्जी फरोश वकास का कहना है कि वह अबूरी जमानत पर है। वकास ने वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सईद अहमद, लाहौर। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।